स्वास्तिक बहुत ही अभूतपूर्व, बहुत ही रहस्यमय और एक ऐसा साइन है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। स्वास्तिक धर्म प्रतीकों में सबसे सरल, सबसे उत्तम व रहस्यमयी चिन्ह है। किसी भी शुभ काम को करने से पहले इसे बनाया जाता है। अध्यात्म के रहस्यों को सरलता से समझने के लिए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को नियंत्रण में रखने के लिए, गहन पठन हेतु, आपकी एजुकेशन को रखने के लिए, सारे धर्मों के लिए, सारे वेदों के लिए, सारे विषयों में अगर आपको एक्सीलेंस चाहिए तो आप जो मैं आज स्वास्तिक बताने जा रहा हूं उस स्वास्तिक का निर्माण करें, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आपके बच्चे की एजुकेशन बहुत बढ़िया रहेगी। अगर आप किसी भी स्पिरिचुअलिज्म में जा रहे हैं, किसी वेदों की स्टडीज़ कर रहे हैं, तो ये स्वास्तिक को आप किताब पर बना लीजिए, कहीं पर भी बना लीजिए। दिस इज़ गोइंग टू गिव यू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड रिजल्ट्स। इसको हम स्वास्तिक राजा भी कहते हैं। दिस इज वन ऑफ द एक्सीलेंट स्वास्तिक। पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान की प्राप्ति हेतु इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम इसे किस तरह से बनाते हैं? अगर आपने इसको बनाना है तो इसको आपने अपनी पूजा की जगह पे रखना है, जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हैं, या अपने स्टडी रूम में लगाना है फ्रेम करके, या आप इसे अपने स्टडी टेबल पर भी रख सकते हैं। अगर कोई भी बनाकर इसे वहाँ रखता है तो उसे अनंत ऊर्जा की प्राप्ति होती है और परमात्मा साक्षात रूप में उस व्यक्ति के साथ सहाई होते हैं। वह भक्ति, बुद्धि, ज्ञान, वेद, हर तरह का उसको निपुणता प्राप्त होती है और एजुकेशन में इसका एक्सीलेंस कमाल का है। इस स्वास्तिक को बनाने के लिए सबसे पहले विधि क्या है? इस स्वास्तिक को ब्राइट हाफ की पंचमी, दसवीं या पूर्णिमा वाले दिन बनाना है। उस दिन मंडे हो या थर्सडे हो, लाइक पंचमी, दसवीं, पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की सोमवार को या गुरुवार को प्रातःकाल स्वच्छ होकर अपने पूजा स्थल या अध्ययन कक्ष में बैठकर पुस्तक, पीतल की थाली, सफ़ेद कपड़ा या भोजपत्र पर केसर व चंदन को गंगा जल में मिलाकर अपनी अनामिका उंगली से इसको बनाना है। आपने केसर और चंदन को मिक्स करके अपनी अनामिका उंगली से ओम ऐं नमः का जाप करते हुए इसे बनाना है। पूरा स्वास्तिक बनाते हुए आपने ओम ऐं नमः का जाप करते रहना है और इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो आपकी तकरीबन 9 उंगलियों के बराबर या आपकी 7 उंगलियों के बराबर होनी चाहिए। 7 उंगली ऊंचा, 7 उंगली चौड़ा, इससे ज़्यादा ऊंचा और चौड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको इसकी अब विधि बताता हूँ। सबसे पहले ओम ऐं नमः का जाप करते हुए मध्य बिंदु को अनंत के रूप में स्थापित करें। मध्य बिंदु को सबसे पहले ब्रह्म अनंत के रूप में स्थापित करना है। फिर मध्य बिंदु से ऊपर जाती हुई रेखा को स्थापित करें जो कि धर्म को दर्शाती है। फिर हमारी इसकी मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज रहेगी। मध्य बिंदु से निकली हुई रेखा को स्थापित करें जो कि क्लॉकवाइज अर्थ को दर्शाती है। फिर मध्य बिंदु से नीचे की और रेखा को स्थापित करें जो कि काम को दर्शाती है। फिर मध्य बिंदु से निकली रेखा जो नीचे की रेखा के साथ 90 का कोण बनाती है उस रेखा को स्थापित करें जो कि मोक्ष को दिखाती है। तो अब हमने अनंत को मध्य बिंदु में लेके आए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को हमने स्थापित किया। फिर धर्म की रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई रेखा स्थापित करें जो श्रद्धा को दर्शाती है। फिर अर्थ की रेखा के साथ 90 का कोण बनाती हुई रेखा को स्थापित करें जो कि विश्वास को दर्शाती है।
फिर काम की रेखा के साथ 90 का कोण बनाती हुई रेखा को स्थापित करें जो समर्पण को दर्शाती है। फिर मोक्ष की रेखा के साथ 90 का कोण बनाती हुई रेखा को स्थापित करें जो कि प्रेम को दर्शाती है। इसके बाद श्रद्धा रेखा के ऊपर छोटी सी रेखा उसे स्थापित करें जो कि बुद्धि को दर्शाती है। फिर विश्वास रेखा के ऊपर छोटी रेखा को स्थापित करें जो चित्त को दर्शाती है। फिर समर्पण रेखा के ऊपर छोटी रेखा को स्थापित करें जो अहंकार को दर्शाती है। फिर प्रेम रेखा के ऊपर छोटी रेखा को स्थापित करें जो कि आपके मन को दर्शाती है। और बिल्कुल लास्ट में हम 4 बिंदु स्थापित करेंगे जो चारों वेदों को दर्शाता है। पहला बिंदु ऋग्वेद को दर्शाता है, दूसरा बिंदु यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। तो अब हमारे पास इसमें चारों वेद स्थापित हो गए। अगर आप इस स्वास्तिक की रचना करके इसे आप अपनी पूजा की जगह पर या आप अपनी एजुकेशन स्टडी रूम में रखते हैं तो आपको पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी रहती है। अगर किसी भी बच्चे का कंसंट्रेशन या फोकस में नहीं होता है एजुकेशन में, तो आप ये स्वास्तिक बनाकर उसके पास रख दीजिए या फोटो इसकी टांग दीजिए बनाकर। बच्चा आपका एजुकेशन में बहुत अच्छा रहेगा। हम आपको आने वाले टाइम में वास्तु के साथ इसके रहस्य और बहुत सारी चीज़ों के साथ इसके रहस्य के साथ जानकारी देंगे। धन्यवाद।